Welcome back to Curious Edu. So another day, another video, another topic. Assalamualaikum everyone. Welcome to Curious Edu. I am Kamar Abbas. Today we are covering an important topic from the SIN textbook board for GST Science Mathematics section. Topic 5: Average. This topic is commonly used in IB test jobs, especially PSC, GST, now GST Science. So let's start. So as you know that कि हमने एक चेन बनाया हुआ है, एक सीरीज़, जैसा कि हमने आपके साथ वादा किया था कि GST के टेस्ट में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होने वाला है उसमें जो टॉपिक्स आपके पास कॉमन टॉपिक्स आने वाले हैं टेस्ट में, जो टॉपिक्स आपके पास आएंगे और जो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जहाँ से वो सवाल उठा सकते हैं, यानी जहाँ से वो क्वेश्चन ले सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हो सकता है कि फ़ौरन बाद आपके पास GST की जो है ना टेस्ट वो कंडक्ट की जाए। तो हमारी कोशिश यही होगी कि जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं 15 से 20 जितने भी इसमें टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो हम सारे टॉपिक्स आपके पास 1 बाय 1 शेयर कर दें और 1 बाय 1 और डेली बेसिस पर हम आपके साथ एक लेक्चर शेयर कर रहे हैं। तो इससे पहले हम आपके साथ ऑलरेडी 4 लेक्चर शेयर कर चुके हैं। अगर आपने एक भी लेक्चर मिस कर दिया तो डिस्क्रिप्शन में आपके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगेन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, हम जितने भी टॉपिक्स हमने शेयर कर दिए हैं और आगे शेयर ही करेंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे आप तक आसान तरीके से पहुंचाया जाए। यानी इसमें हम डेफिनेशन से शुरू कर रहे हैं। डेफिनेशन के अलावा इसमें आपके पास एग्जांपल्स हम दे रहे हैं। एग्जांपल्स के अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि यानी बिल्कुल आसान तरीके से फार्मूलाज वगैरह हैं, फार्मूलाज आपको समझा रहे हैं। इसके अलावा इसके एक्सेप्ट भी हम लास्ट में आपके लिए क्विज सेगमेंट में यानी 10 सवालात आपके लिए रख रहे हैं, ताकि आप उन्हें कुछ ट्राई करके उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि हमें ये पता चले कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या फिर नहीं। ठीक है, तो आज का जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एवरेज। अब देखिए, इसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, A to Z इसे समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा एवरेज है क्या, एवरेज में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मूव करें एवरेज की डेफिनेशन और उसके फार्मूले की तरफ। ठीक है, तो एवरेज बेसिकली है क्या? एवरेज इज़ द नंबर दैट रिप्रेजेंट और शो द सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ ग्रुप नंबर्स। अब एवरेज बेसिकली एक ऐसा नंबर आपके पास गिवन होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो हमारे पास किसी भी वैल्यू में, यानी हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8, 10 वैल्यूज़ गिवन है, उसकी सेंट्रल वैल्यू यानी उसकी जो मध्य वैल्यू होती है, यानी उसके बिल्कुल वो कहते हैं पिक पॉइंट वाली वैल्यू, यानी उसकी बिल्कुल सेंट्रल वाली वैल्यू वो कौन सी बनेगी। अब एवरेज का एक सिंपल फार्मूला है, यानी सिंपल एवरेज का एक सिंपल फार्मूला है जो बार बार आपके पास इस्तेमाल होगा, आप वो फार्मूला याद रखिएगा। सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, अब सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइड करता है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से। अब सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ क्या है, आगे हम अभी और बारीकी समझिए, फार्मूला आप याद कर लें। ठीक है, आगे मूव करें। अब टाइप्स ऑफ एवरेजेस, जो बेसिक्स टाइप्स आपके हमारे पास आ सकते हैं वो कौन से आ सकते हैं? सिंपल एवरेज आ सकता है हमारे पास। अब सिंपल एवरेज बेसिकली है क्या? सिंपल एवरेज में हम अर्थमेटिक मीन यानी जो नंबर्स हमारे पास आते हैं वो उनको सॉल्व आउट करेंगे। अब एवरेज विथ मिसिंग नंबर्स, ठीक है, एवरेज विथ मिसिंग नंबर्स, एवरेज विथ मिसिंग नंबर्स, एवरेज विथ वेरिएबल्स आ सकता है हमारे पास, यानी हमारे पास इंक्लूड हो वेरिएबल। वेटेड एवरेज IB पैटर्न फोकस करता है ज़्यादातर। एवरेज इन वर्ड प्रॉब्लम आपके पास आ सकता है। यानी ये 5 वो एस्पेक्ट्स हैं, 5 ये एरियाज़ हैं जहाँ पर से आपके पास एवरेज में से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मूव करें पार्ट नंबर 1 की तरफ। बहुत ही आसान एक क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। अब सिंपल एवरेज यानी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, अब आपसे गिवन है कि फाइंड द एवरेज। अब यहाँ पर आपके पास देखिए डिफरेंट नंबर्स गिवन है। अब यहाँ पर आप ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर किस तरह गिवन है, किस तरह नंबर गिवन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप फोकस करें तो सबसे पहले आपके पास आपको फार्मूला अप्लाई करना होगा एवरेज, क्योंकि बिल्कुल सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन वाला फार्मूला है। अब सम ऑफ ऑल एवरेज आप वैल्यूज फाइंड आउट करें। ठीक है, सम ऑफ ऑल अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो अब देखिए 5 + 10 + 15 + 20 + 25, अब सारों को ऐड कर दें, इट विल बिकम 75। ठीक है, अब हमें पता है हमें एवरेज का फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय, अब देखिए सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वैल्यूज़। अब देखिए नंबर्स कितने हैं आपके पास। अब ऊपर आपके पास न्यूमरेटर जो बनता है ना वो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, यानी जितने भी वैल्यूज़ हैं, जो उनकी वैल्यूज़ हैं उनको आपस में ऐड कर दें। अब नीचे आपके पास आता है नंबर। नंबर्स का मतलब है अगर 4 नंबर हैं तो डिवाइड होगा 4 नंबर के साथ, अगर 5 नंबर है डिवाइड होगा 5 नंबर के साथ, 6 नंबर है डिवाइड होगा 6 नंबर के साथ। ऊपर हमने फार्मूला बताया हुआ है ना, देखिए
सेम फार्मूला हमने बताया हुआ है कि देखिए सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी ऊपर आपके पास सम ऑफ ऑल वैल्यूज सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड करेगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी आपके पास टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ वो कितने हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल एक मिसाल है, अब यहाँ पर फोकस करें तो हमने सबने फाइंड सम ऑफ मालूम करी, इट्स बिकम 75। अब हमने चेकआउट कर दिया तो हमारे पास कितने वैल्यूज़ मिले, हमें 5 वैल्यूज़ मिले जिनको हमने ऐड किया तो 75 बनाया। इट मीन्स यू हैव टू डिवाइड 75 बाय 5, ठीक है। अब हमें 75 को 5 के साथ डिवाइड करना होगा। अगर 75 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 15। दैट मीन्स हमारा जो इसमें एवरेज हो है, एवरेज नंबर है, एवरेज वैल्यू है, दैट इज़ 15। बात समझ आ रही है। अब ये देखिए बेसिक अर्थमेटिक यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अगर आपके पास कहीं पर भी बेसिक्स में ऐसे सवाल आए, मतलब कि आपको डिफरेंट नंबर दिए गए हैं, ठीक है, नंबर से आप डिपेंड नहीं करते, 4 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 10 हैं, 12 हैं, 20 नंबर, जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स की आप समीशन कर लें। उसके बाद जितने नंबर हैं उनको नंबर्स को काउंट करके देखिए उसको उतने नंबर्स के साथ डिवाइड कर दें। अगर 10 नंबर है 10 के साथ डिवाइड कर दें, 5 नंबर है 5 के साथ डिवाइड कर दें, 6 नंबर है 6 के साथ डिवाइड कर दें, जो भी वैल्यू बने, ठीक है, जो भी वैल्यू बने दैट्स योर एवरेज। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे मूव करें दूसरा। अब दूसरा हमारे पास गिवन होता है, ठीक है, मिसिंग वैल्यू का, फाइंड अ मिसिंग वैल्यू फ्रॉम एवरेज। अब ये थोड़ा समझ लें, अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। अब देखिए जो पहला हमने कहा था ना, हर चीज़ को आप बारीकी से ही समझते जाएं। अब पहले जो वैल्यू था वो बहुत ही आसान था। अब पहले में आपके पास कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं थी आपके पास, यानी अगर एग्जांपल के तौर पर आपको 4-5 वो आपके पास दिए जाएंगे, ठीक है, 4-5 वैल्यूज़ आपके पास वो गिवन होंगे, यानी इसमें आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट इधर उधर नहीं होगा, यानी जितने भी वैल्यूज़ आपको दिए जाएंगे और उसके आपको समीशन करके डिवाइड करना है उतने नंबर्स के साथ। अब जो दूसरा आपके पास जहाँ पर कंडीशन क्रिएट होता है, देखिए वहाँ पर मिसिंग वैल्यू का, यानी आपके पास वैल्यू मिस होगी। अब यहाँ पर फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है। अब किस तरह फार्मूला डिफरेंट है, अब थोड़ा इसको समझ लें। अब आपसे गिवन है, देखिए हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स। अब यहाँ पर आपसे देखिए क्या चीज़, अब पिछले हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा देखा था कि हमें नंबर्स गिवन थे, एवरेज पूछा जा रहा था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 नंबर हैं, 4 नंबर्स का एवरेज 30 बन रहा है, यानी कोई रैंडम नंबर्स हैं जिनके एवरेज 30 है ऑलरेडी, यानी एवरेज बताया हुआ है आपको। अब यहाँ पर एवरेज नहीं पूछा जा रहा है, यानी आपको कहा जा रहा है कि 4 नंबर्स आपके पास ऑलरेडी कोई नंबर्स हैं, ठीक है, XYZ कोई नंबर्स हैं 4 जिनकी जो एवरेज है वो 30 है। 3 नंबर्स आपके पास गिवन है और 3 नंबर्स आपके पास दिए जाएंगे, 28, 35 एंड 32। अब हमसे पूछा जा रहा है वो कौन सा नंबर होगा, 4th, ठीक है, वो चौथा नंबर वो कौन सा होगा। अब इसके लिए आपके पास याद रखिएगा एक सिंपल सा फार्मूला आपके पास इस्तेमाल होगा, कोई इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ करना क्या होगा आपको, ठीक है, सिर्फ करना ये है कि जब भी आपके पास मिसिंग वैल्यू पूछी जाए, यानी पूछा जाए, डजेंट मैटर, देखिए आपको से कहा जाए कि 5 वैल्यू के जो है ना 5 वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है, 5 द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स, 5 नंबर्स, 6 नंबर्स, 8 नंबर्स, 10 नंबर, 15 नंबर्स, यानी जितने भी नंबर्स दें इट डजेंट मैटर एवरेज में, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, वो 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। उसके बाद आपके पास सपोज पूछा जा रहा है कि 5 वैल्यू जो नंबर्स हैं उनकी एवरेज 20 है, उसके बाद 4 नंबर आपके पास गिवन है, 5 आपके पास जो 5th वैल्यू वो कौन सी बनेगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी इसी तरह से आपसे पूछे जाएंगे सवाल, तो आप नंबर्स के साथ काउंट नहीं, आपके पास फार्मूला सेम आपको अप्लाई करना है। कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है आपको, जो नंबर्स गिवन है, ठीक है, नंबर 4 से 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है, देखें एवरेज के साथ, यानी 4 नंबर्स हैं, आगे 5 हो सकते हैं। टेस्ट देखिए, टेस्ट्स में जो अगर IB कंडक्ट कर रही है तो वो कोई भी उठा सकते हैं, देखिए वो 5 उठा लें, 6 कर लें, 8 से यानी वो जितने भी ऐड कर लें। आप देखें डिपेंडेंट है फार्मूला के साथ, आप कॉन्सेप्ट के साथ बंधे हुए हैं, ठीक है, आप नंबर्स के साथ बंधे नहीं हुए तो आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हमसे क्या जा रहा था, एवरेज ऑफ 4 नंबर्स 30, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई, जितना नंबर्स कहा जा रहा है उसको एवरेज के साथ ज़र्ब करवा दें। 4 नंबर्स की एवरेज 30 है, इसको ज़र्ब करवा दें, 4 को ज़र्ब करवा दें 30, सो इट विल बिकम्स 120, ठीक है, 120। अब 120 बन चुके हैं। उसके बाद जो 3 नंबर्स गिवन है आपको, तीनों नंबर्स की समीशन आप मालूम करें, हमने समीशन आप तीनों नंबर्स की मालूम करेंगे, इट विल बिकम 95, ठीक है, इट विल बिकम 95। देखिए यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास गिवन है, इट विल बिकम 95। अब करना क्या है आपको, समीशन जो आपने मालूम किया ना 3 नंबर्स का, आप 3 नंबर्स के समीशन को माइनस करना है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। कोई फार्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई देखिए कोई भी बड़ी चीज़ कोई भी यहाँ पर देखिए कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है,
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, देखिए जितने नंबर्स गिवन है, नंबर्स कहा जा रहा है, उन नंबर को ज़र्ब करवाना है एवरेज के साथ। उसके बाद जो दूसरे नंबर्स आपके पास गिवन है, देखिए उनको क्या करना है, आपको फर्स्ट उनको ऐड करके माइनस कर देना। आप माइनस कर देंगे 125 में से 95, इट विल बिकम्स 25, ठीक है। वो कितने बन जाएंगे 25, यानी हमारा जो फोर्थ वैल्यू है वो क्या है, वो हमारे पास 25 बनेगा, ठीक है। बिल्कुल आपके पास A to Z यहाँ पर सारा गिवन है। अब टोटल सम हमने क्या किया, देखिए मल्टीप्लाई कराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स को हमने, इट बिकम्स 125। सम ऑफ 3 नंबर्स हमें फाइंड आउट करने, इट विल बिकम्स 95। फोर्थ वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सर वो जो हमने मल्टीप्लाई किया था एवरेज को जितने नंबर्स का, उसमें से माइनस कर दे समीशन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब आगे मूव करें। अब देखिए वेरिएबल्स, अब बहुत ही आसान है ये तो। अब वेरिएबल्स वाली बहुत ही आसान है। देखिए अब गिवन है आपके पास कि कहा जा रहा है एवरेज यूजिंग वेरिएबल, ठीक है। एवरेज अब यूजिंग वेरिएबल, अब ये तो बहुत ही आसान है अगेन। अब देखिए आप याद रखिएगा, चाहे आपसे नंबर पूछा जा रहा है चाहे एवरेज पूछा जा रहा है, मतलब बात सेम है, ठीक है। वेरिएबल वो चाहे पूछा जा रहा है, चाहे आपके पास देखिए बेसिक अर्थमेटिक नंबर्स पूछे जा रहे हैं, दोनों का फार्मूला सेम रहेगा। जो फार्मूला हमने पहले देखिए पहले इनिशियल में हमने पढ़ा था, यानी एवरेज का फार्मूला क्या है, आपको सम करना होगा सभी नंबर्स का। उसके बाद जितने वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को एक 1 बाय 1 ऐड करते, देखिए वैल्यूज़ अलग होते हैं, देखिए उसके रिजल्ट अलग होते हैं, नंबर्स अलग होते हैं। अगर 4 लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर नंबर 1 है, वैल्यू 4 है, ठीक है। इसी तरह सेम अब देखिए यहाँ पर आपके पास एवरेज गिवन है। अब एवरेज क्या गिवन है, x, x प्लस वाई, x प्लस 4 इज़ 20। अब 20 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके पास कंडीशन क्रिएट किया गया। अब कंडीशन के मुताबिक आपसे कहा क्या जा रहा है, ठीक है, कहा ये जा रहा है कि x प्लस, अब देखिए कॉमा है बीच में, इट मीन्स आपके पास एडिशन है, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है आपके पास कि x प्लस 2 ब्रैकेट्स में आएगा, फिर वही कॉमा x प्लस 4 है तो ब्रैकेट में आएगा ये। डिवाइड इज इक्वल्स टू इज़ 20 का मतलब है ये 20 के बराबर है, यानी इट मीन्स इज इक्वल्स टू 20। अब हमने फोकस करना है, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, यहाँ पर एवरेज को इस्तेमाल करके। अब हमने चेक किया तो यहाँ पर 1 2 3 नंबर हमें देखे, ठीक है। x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 4 इट इज़ कॉमन। हमें 3 नंबर देखे, इट मीन्स ये वैल्यू डिवाइड होगा किसके साथ, 3 के साथ, इसको 20। अब ऊपर देखे तो x प्लस 2 x प्लस 4, सो एज यू नो दैट हमारे पास सारे ऐड हो रहे हैं, तो वेरिएबल के साथ ऐड हो जाएंगे, नंबर के साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नंबर के साथ ऐड हो जाएंगे, वेरिएबल के साथ ऐड हो जाएंगे, तो x 3x आपके पास गिवन है, तो इट विल बिकम 3x, और 2 प्लस 4 इट विल बिकम 6 डिवाइडेड बाई 3। अब ये 20 के बराबर है, ठीक है। अब इसको अगर हम फाइंड आउट करें तो इट विल बिकम 18। अब देखिए इसे सिंपलीफाई पूरे को करें, इट विल बिकम 18। अब किस तरह ये सिंपलीफाई पूरा हो रहा है, अब वो भी मैं आपको समझाता चलूँ, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर आप फोकस करें, 1 बाय 1 स्टेप में आपको समझा रहा हूँ। अब आपको क्या गिवन आ चुका था, 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स 20। अब यहाँ पर एज नो दैट से 3 डिवाइड करा, इक्वेशन के दूसरी साइड क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, या इधर हम वी कैन मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पर 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 20 से 60, यानी 3x प्लस 6 इज इक्वल्स 60। अब 6 इस तरफ क्या कर रहा है, आपके पास एडिशन फॉर्म है, वी नो दैट के अगर इसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे इट विल बिकम नेगेटिव, सो वी कैन सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम बोथ साइड, सो 6 कैंसिल्ड, 60 में से 6 आप माइनस कर दें तो इट विल बिकम 54, ठीक है। अब 3x बराबर है 54 के। अब 3 एज नो दैट यहाँ पर क्या करें, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, इधर हम सिर्फ 3 को मूव करवा दें, ठीक है। अब 3 3 से कैंसिल, x इज इक्वल्स टू, अब 54 को 3 के साथ डिवाइड कर दें, इट विल बिकम 18, ठीक है। बात समझ में आ रही, ये जो हमारे पास 18 टर्म बना था, यानी x प्लस 2 इक्वल्स टू देखिए 20 ये बना था, दैट्स वाई इस तरह। अब 2 इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव बना था, 20 में से 2 माइनस कर दे, इट विल बिकम 18, ठीक है। ये किस तरह बात है, ये बेसिक हमारे पास देखिए जो इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन हमारे पास इस्तेमाल हुआ था। तो हमारे पास देखिए अगर टॉपिक इक्वेशन भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सारे होंगे, तो A to Z आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब आगे मूव करें, ठीक है। अब हमारे पास आगे अब वेटेज एवरेज है। अब वेटेज एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वेटेड एवरेज जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वेटेड एवरेज, अब समझ लें कि वेटेड एवरेज आखिर कहते किसी चीज़ के, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि वेटेड एवरेज आखिर है। वेटेड एवरेज इज़ यूज्ड व्हेन डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैव डिफरेंट इंपॉर्टेंस और वेट। अब वेटेज एवरेज तब हमारे पास इस्तेमाल की जाती है जब हमारे पास मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ हों, देखिए मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ हों, उनके पास मुख्तलिफ़ इंपॉर्टेंस हो, या उनका वेट जो ना वो मुख्तलिफ हो, ठीक है। तो वेटेड एवरेज तभी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वेटेड एवरेज
एवरेज आपके पास तब इस्तेमाल किया जाता है जब डिफरेंट क्वांटिटीज़ के पास डिफरेंट वेट हो, ठीक है, यानी डिफरेंट इंपॉर्टेंस और डिफरेंट उनकी वेट हो। आप एग्जाम्पल्स को समझ लें। आपके पास एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, गिवन है। अब देखिए फार्मूला वहीं सेम अप्लाई हो रहा है, सिर्फ कंडीशंस चेंज हो रही। अब कहा जा रहा है कि स्टूडेंट है जिसने 18 स्कोर किए टेस्ट 1 में, अब वेट इसकी 2 है, ठीक है। अब 2 वेट का मतलब है कि हो सकता है कि वो एक ऐसा पेपर है जो 2 पेपर्स हों, ठीक है, यानी 2 पेपर्स में उसे 80 मार्क्स गिवन है। आपके पास वेटेज मेंशन्ड है थोड़ा सा पहले। अब दूसरे टेस्ट में उसने क्या किया, 90 स्कोर किया, उसका वेट 3 है। अब तीसरे टेस्ट में उसने स्कोर किया उसका 70, उसका स्कोर 1 है। फाइंड द वेटेड एवरेज, अब वेटेड एवरेज फाइंड आउट करना है। आप याद रखिएगा वेटेड एवरेज में नंबर्स को देखिए, नंबर्स तो बस सेम है, एवरेज वाला ही। अब क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई नंबर्स विथ इट्स वेट्स। अब पहला देखिए स्टूडेंट ने उसने 80 मार्क्स के टेस्ट 1 में, तो उसका वेट 2 था। इट विल बिकम, इट मीन्स 80 × 2, ठीक है। वो सेम जैसे हम एवरेज को ऐड कर रहे थे ना, सम तो होंगी, यानी ये 80, 90 और 70 आपस में ऐड तो होंगी वो सेम, मगर जो वेटेड गिवन है आपको वेटेड को मल्टीप्लाई कराना होगा इट्स वेट्स। देखिए नंबर को इसके वेट के साथ मल्टीप्लाई कराना होगा। अब यानी 80 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ। अब 90 उसने स्कोर किया, उसका वेट 3 है, इट मीन्स 90 × 3। उसके बाद 70 स्कोर किया है उसने वेट 1 में, यानी 70 × 3। अब सेम है। अब नीचे हमने देखा तो हमने देखा कि हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो वैल्यूज़ कितने गिवन है, हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है 3, यानी 3 वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। 3 वैल्यूज़ का मतलब होता है ये डिवाइड होगा 3 के साथ, नो डाउट। अब सबसे पहले हम 80 × 2 कर लें, 90 × 3, 70 × 3 सारे का, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 180 160 + 270 + 70। हम सारों को ऐड कर दें, इट विल बिकम 500 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास देखिए किस में जा रहा है, पॉइंट्स में जा रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ही बराबर हो सकता है। देखिए इज़ नॉट इक्वल्स टू, बट इट विल बिकम अप्रॉक्सीमेटली इट विल बिकम 83.333, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही है, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये बराबर 83.333। अगर आपके पास देखिए ऑप्शंस गिवन है, लाइक आपके पास यानी डेसिमल को ख़त्म किया जा रहा है, आपके पास जस्ट ऑप्शन में गिवन 81, 82, 83, 84, यू आर गोइंग टू टिक 83, ठीक है। अगर अप्रॉक्सीमेटली ही गिवन है तो यू आर गोइंग टू टिक अप्रॉक्सीमेटली एज इट इज़ 83.333। बात समझ में आ रही, वहीं इस्तेमाल हो रहा है एज इट इज़ वाला, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम की तरफ आ जाएं, सेम एज इट इज़ सर। अब वर्ल्ड प्रॉब्लम हूबहू आपको देखिए जो पीछे हमने एग्जांपल किया वहीं याद रहे। एवरेज ऑफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 60। अब सेम आपको याद आ रहा है जो पीछे हमने एक एग्जांपल किया था कि हमारे पास देखें 3 नंबर्स गिवन थे। आपको कहा जा रहा है कि ये पूरा जो एवरेज है ना वो 4 नंबर्स का है, तो उसकी एवरेज 20-30 है। टोटल 4 नंबर्स है, उनकी एवरेज 20 है। अब 3 नंबर्स गिवन है और फोर्स फाइंड आउट करें, वहीं सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है यहाँ पर भी वर्ल्ड प्रॉब्लम। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 5 स्टूडेंट उनके 60 मार्क्स है, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है 6 स्टूडेंट जॉइंट्स एंड द एवरेज बिकम्स 62। अब हुआ क्या, तो पहले क्या था देखिए, जब 5 स्टूडेंट थे तो उनके जो मार्क्स की एवरेज थी वो 60 थी। उसके बाद हुआ क्या, 6 स्टूडेंट जॉइन एंड द एवरेज बिकम 62। उसके बाद एक और स्टूडेंट ने उन्हें ज्वाइन किया और एवरेज 62 बन गया। व्हाट आर द मार्क्स ऑफ द 6th स्टूडेंट। उसके बाद जो है 6th स्टूडेंट के मार्क्स क्या बनेंगे, जो पिछले हमने किया था वहीं एग्जैक्टली वहीं हो रहा है, मगर इसमें एक एडिशन की गई है। अब एडिशन में क्या हुआ, पिछले सिर्फ यहाँ पर हमें क्या गया था कि 4 आपके पास नंबर्स हैं, उनकी जो है ना जो एवरेज है सपोज वो 20-30 है, तो 3 नंबर्स गिवन है, फोर्थ फाइंड आउट करें तो हमें पता है जो नंबर्स गिवन है, नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कराना था एवरेज के साथ, उसके बाद समिशन करना था जो नंबर दूसरे गिवन थे, उसके बाद जो एवरेज को मल्टीप्लाई किया था नंबर से उसमें से माइनस किया जाता समिशन, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ बताई जा रही। अब आपसे कहा, पहले तो कहा जा रहा है, ठीक है, वो बात समझ लें। पहले तो कहा जा रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ द 5 स्टूडेंट 60। अब द एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट मीन्स 5 × 60 हमें करना होगा, सो इट विल बिकम 300, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 6, यानी अब 6 × 62। अब 6 × 62 हमें मल्टीप्लाई करना, इट विल बिकम 372। अब 372 में से सिर्फ आपको माइनस करना है फर्स्ट वैल्यू, यानी सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू माइनस करना है, क्योंकि आपको वैल्यू सेकंड का पूछा गया है। इट मीन 372 से माइनस करना है 300, इट विल बिकम्स आपके पास 72। दैट्स द मार्क्स ऑफ द 6 स्टूडेंट्स, ठीक है, दैट्स द मार्क्स ऑफ द 6 स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है।
यानी द एवरेज आपके पास देखिए 5 के एवरेज गिवन है, आपने क्या किया 5 इंटू 6 सेम वही हमने 5 इंटू 60, ठीक है, हमने वहीं अप्लाई किया 5 इंटू 60 इट विल बिकम 300। उसके बाद 62 एवरेज बना जब 6 स्टूडेंट जोन के, इट मीन 62 इंटू 6 इट विल बिकम 372। अब 372 में से आपको माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अलग अगर यहाँ पर हमारे पास सेम उसी तरह का पैटर्न प्रॉब्लम रखा जाता कि 5 स्टूडेंट हैं उनकी 60 एवरेज है, तो स्टूडेंट ए बी सी सपोज डी उनके जो मार्क्स है भी 40 60 50, अब गिवन होता तो हम उनकी समीशन मार्क रिमूव करते और इसमें से माइनस करते। आपको बात समझ में आ रही? मगर यहाँ पर देखिए समीशन नहीं, गिवन ही नहीं, आपके पास 6 स्टूडेंट जोन के उसकी जो सिर्फ एवरेजेस बता रही है, इट मीन 6 इंटू आपको एवरेज को मल्टीप्लाई कराना है, उसके बाद सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, यू विल गेट द आंसर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर थे हमारे पास देखिए एवरेज की डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली, और एवरेज में जो भी क्वेश्चंस आ सकते थे वो हमने कवर कर लिए। अब 1 2 3 आपके पास टिप्स हैं, तो ऑलवेज सिंप्लीफाई स्टेप बाय स्टेप। आपको याद देखें चाहे एवरेज हो चाहे दूसरे प्रॉब्लम, सो वी नो दैट कि हमें स्टेप बाय स्टेप सॉर्ट आउट करना है। रीड द यूनिट्स मार्क्स रुपीज़ इट इज़। अब यूनिट्स को बहुत ही केयरफुली आपको रीड करना पड़ेगा कि यूनिट्स कौन से हैं, ठीक है। वॉच फॉर मिसिंग वैल्यू आर द टोटल इन द क्वेश्चन। अब वो हमें ऑलवेज देखना होगा कि पूछा क्या जा रहा है, क्या मिसिंग है, क्या टोटल है। प्रैक्टिस विथ टाइम प्रेशर फॉर IBA टेस्ट। देखिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो अगर आपके टेस्ट में देखिए आप चाहते हैं कि एवरेज से अगर क्वेश्चन आ जाए टेस्ट में और आप उनमें एक्यूरेटली आपने 100% करेक्ट कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई प्रैक्टिस के लिए हम आपके पास 10 सवाल सो क्वेश्चंस हमारे पास देखिए क्वेश्चंस गिवन है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ 7, 14, 21, 28 एंड 35। इसका एवरेज बताना है। फाइंड द एवरेज ऑफ, देखिए यहाँ पर एक्स मिसिंग है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्स सेम एज इट इज़। देखिए जो हम कंडीशंस पढ़ चुके हैं, सो आप देखें इनका आंसर ज़रूर दें। क्वेश्चन नंबर 4 है द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स 30 इफ़ 3 नंबर्स आर 28, 27 एंड 35 फाइंड द 4th नंबर। अभी भी हमने पढ़ा है। 4 में गिवन है द एवरेज ऑफ 8 नंबर। अब देखिए हमने अब क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज़ है, मगर नंबर्स डिफरेंट है। 50 व्हाट इज़ दियर टोटल सम। अब उनकी टोटल सम क्या है, ठीक है, टोटल सम की क्या बन सकती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 ओड नंबर्स। पहले 5 ओड नंबर्स की जो है ना वो समीशन क्या बनेगी। बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और नंबर उठा लें, उनके सारे फर्स्ट ओड नंबर लिख लें, डिवाइडेड बाय द 5 यू विल गेट द आंसर। और वेटेड एवरेज 60 मार्क्स का वेट 2 है, 70 मार्क्स का वेट 3, 80 मार्क्स का वेट 5। फाइंड द एवरेज फाइंड करना विथ वेटेड। हमें पता है सर किस तरह फाइंड आउट करना है। इफ़ द एवरेज ऑफ 5 वैल्यूज़ 12 व्हाट इज़ द सम ऑफ दीज वैल्यूज़। उनकी एवरेज अगर 5 वैल्यू की एवरेज, इफ़ द एवरेज ऑफ 5 वैल्यूज़ 12 व्हाट इज़ द सम ऑफ दीज, उनकी सम क्या बनेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। The average of 6 numbers is 10. If the one number is removed and the new average becomes 9, find the removed number। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेकंड में से माइनस करना है। व्हाट इज़ द एवरेज। अब देखिए अगेन एवरेज पूछा जा रहा है 2.5, 3.5। अब देखिए पॉइंट्स में इट मीन्स डज इट मैटर जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 8 है अ बैट्समैन स्कोर 50, 40, 60, 30 एंड 20 रन। व्हाट इज़ दिस एवरेज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। इज़ इफ़ यू फोरकास्ट दिस हेल्पफुल, if you found this helpful, like, share and subscribe to Curious Edu for more IBA style preparation content. Follow me on Facebook, Qamar Abbas, for updates. Comment below if you want a full lecture on the next topic। देखिए अगर हम ऑलरेडी आपसे बार बार यही कहते हैं कि अगर आपको कहीं पर किसी भी टॉपिक में दिक्कत, आप कौन से भी क्लास में हैं, तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसके भी कम्प्लीटली आपके पास लेक्चर, उसका कम्प्लीट लेक्चर आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा भी देखें आप अपने जो आंसर है वो ज़रूर दिया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, दैट वाज एवरेज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।